नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार ट्रिपल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पर हम थ्योरी पार्ट लेके आएंगे बोर्ड पे। हमने 3 पार्ट इसमें करवा दिए। पहले प्रश्नोत्तरी के पार्ट करवाए जिसमें 10-10 प्रश्न हमने करवाए। पहले सीरीज के अंतर्गत आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहां एक सीरीज मिल जाएगी। सीरीज का नाम है जीरो से हीरो। उसके अंदर मैंने तीनों पार्ट डाल रखे हैं, भाषा एवं व्याकरण पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 पार्ट मैंने डाले हैं। तीनों जिसने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन तीनों पार्टों को देख ले। उसमें सिर्फ मैंने भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्न और उत्तर करवाए हैं, अच्छे से आप उनको देख लेना। हाँ तो दोस्तों, हमने प्रश्नोत्तरी पार्ट पढ़ लिया। अब इसी टॉपिक को, भाषा एवं व्याकरण को हम विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, एक एक चीज को धीरे धीरे पूरा खोल के उसको सीखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। पहला टॉपिक अपना आज का भाषा एवं व्याकरण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाषा एवं व्याकरण। हिंदी का पहला टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी ये है, पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के लिए नहीं। तो आज का टॉपिक अपना भाषा एवं व्याकरण। देखिए, पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के लिए टॉपिक नहीं है कि कोई किसी स्कूल लेवल पे कोई बच्चा की वही देखे, किसी कोचिंग लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, कॉलेज लेवल पे है, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद है। आप ध्यान से देखें और साथ में कॉपी और पेन लेके आप बैठे, ताकि अच्छे से उसको क्या कर ले, आप नोट कर लें। जो मेन चीजें आती है उनको आप नोट करवाते जाना, मैं धीरे धीरे उनको नोट करवा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। तो आज अपना टॉपिक है भाषा एवं व्याकरण। इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा क्या होती है? भाषा होती है अपने विचार प्रकट करना। किसी दूसरे के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ अपनी बातों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब सबसे पहले ये भाषा शब्द है, ये किस शब्द से बना है, किस लिए बना है, क्या महत्व है इसका हिंदी के अंदर, वो देखते हैं। तो भाषा शब्द सबसे पहले भाष धातु से बना है। किस शब्द से बना है? भाष धातु शब्द से भाषा का निर्माण हुआ है। अब भाष धातु किस भाषा का शब्द है? तो भाष धातु संस्कृत भाषा का शब्द है। भाष धातु कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब ये अपने को पता लग गया कि भाष धातु से भाषा का निर्माण हुआ है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये भाष धातु जो शब्द लिखा है, इसका अर्थ क्या होगा? अब इसका अर्थ होता है भाष धातु का विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बोलना। क्या होता है इसका अर्थ? बोलना। तो भाष शब्द से भाषा का निर्माण हुआ है। और भाषा सीखने के लिए आपको पता है कि 3 टर्म्स दी गई हैं। हाँ, तो मैंने बताया है भाषा को सीखने की 3 टर्म्स हैं। भाषा किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? भाषा को समझने के लिए 3 टर्म्स दी गई है। पहली, हम भाषा को बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम भाषा को बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं। किसी को कोई बात अपने को समझानी है तो हम क्या करेंगे? उसको बोल के अपने विचार दूसरे को प्रकट करेंगे, और सामने वाला भी क्या करेगा? उस बात को समझेगा, तभी जाके क्या होगा? वहां पर भाषा होगी। उसके बाद हम अपने विचारों को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। कोई चीज अपने समझाने के लिए, जैसे हम किसी कागज पर लिखकर किसी को देते हैं तो वो पढ़ता है, उस चीज को समझ जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये चीजें, ये शब्द जो बोलते हैं या लिखते हैं, वो सिर्फ सार्थक शब्द होने चाहिए। कौन से शब्द होने चाहिए? सार्थक, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो वो ही क्या होंगे? सार्थक शब्द होंगे, और वो ही समझ में आएंगे। अब यहाँ पर किसी गूंगे व्यक्ति या फिर किसी जीव जंतु या जानवर की आवाज, उनको यहाँ पर भाषा के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये नहीं है कि किसी जानवर ने कुछ बोला है या कोई गूंगा व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो भाषा के अंदर नहीं आएगा। भाषा के अंदर वही आएगा जो सार्थक शब्द देखने को अपने को मिलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, जो अपने को सुनाई देता है, जिसका अर्थ निकलता है, वही सार्थक शब्द होंगे। उसके बाद 3 नंबर है संकेत।
संकेतों के माध्यम से भी हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को समझाने के लिए हम हाथों का इशारा करते हैं, आंखों का इशारा करते हैं, अंगुली का इशारा करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए इन तीन टर्म्स का उपयोग करते हैं। तीनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की ओर अपने विचार हमें प्रकट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये चीजें हम क्या करेंगे अभी आगे देखने वाले हैं। हाँ, तो अब टॉपिक पढ़ेंगे हम भाषा का विकास क्रम। किस प्रकार भाषा का विकास होता है, हम लेकर चलते हैं जन्मजात बच्चे से लेकर चलते हैं कि सब अपने को पता है जन्मजात बच्चा, जिस बच्चे ने जन्म लिया उसको न तो बोलना आता है, न उसको पढ़ना आता है और न ही लिखना आता है। तो भाषा का विकास हम उसी से लेकर स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार एक छोटा बच्चा, भाषा का विकास उसके अंदर कैसे होता है। तब देखते हैं सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, कुछ दिन का होता है या फिर जन्म लेते ही बच्चे के पास सिर्फ एक ईश्वरीय शक्ति होती है, वो होती है सुनने की शक्ति। कौन सी शक्ति होती है, सुनना। बच्चे ने जब जन्म लिया, जन्म लेते ही उसके पास एक जन्मजात ईश्वरीय शक्ति मिलती है, उसको बोलते हैं सुनना। यानी बच्चे को सबसे पहले सुनना आता है, वो अपनी बातें सुनता है। जितने भी उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, मम्मी पापा जो बातें उसको बोल रहे हैं ना, वो उसको क्लियर सुनाई देती हैं, लेकिन वो उन चीजों पे अमल नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता, वो आगे कुछ ये सोच नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसको सुनाई देता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो तुरंत बोलने लग जाए। उसमें थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे क्या किया, सुनने का प्रयास किया। घर वाले बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं तो वो धीरे धीरे सुनता है, फिर उसको समझने की कोशिश करता है कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार से वो क्या करता है, फिर सुनने का प्रयास करता है। सुनने के बाद वो धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेगा। जैसे घर वालों ने बोला, घर वाले उसको बार बार प्रयास करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं बोलने का कि बेटे ये चीज आप बोल के देखो, तो वो बोलने का प्रयास करता है। पहले उसने सुन लिया, सुनने के बाद उसने उस चीज पे अमल किया है। अमल करने के बाद उसने क्या किया, बोलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बच्चे ने क्या कर दिया, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, भाषा और विकास। भाषा का विकास क्रम के अंदर सबसे पहले भाषा का विकास क्रम कैसे होगा, सबसे पहले सुनना आता है, सुनने के बाद उस पर अमल करेगा, उसको गौर से सीखेगा, फिर उससे क्या करेगा, वो बोलने का प्रयास करेगा। अब उसको बोलना आ गया, बोलना आने के बाद उसने क्या कर दिया, पढ़ने का प्रयास करेगा। अब सीधी सी बात है, ये चार कंडीशन होती है। जैसे एक बार मैं लिख देता हूं, उसने फिर क्या किया, पढ़ने का प्रयास किया और अंत में उसने लिखने का प्रयास किया। अब देखो एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चे ने जन्म लिया, जन्मजात उसको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है सुनना। उसको सुनना आ गया, उसने उस चीज पे अमल किया, धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, बोलना सीख लिया। भाषा का विकास बोलने तक आ गया। उसके बाद वो क्या करेगा, किसी अक्षर को, किसी शब्द को पढ़ने का प्रयास करेगा। जब तक उसको नहीं पढ़ना आएगा तब तक वो लिख नहीं पाएगा कोई भी शब्द। जैसे मान के चलो, अब किसी बच्चे से हम कोई नाम लिखवा रहे हैं, जैसे मैंने कहा किसी बच्चे को कि आप कमल नाम लिखो। अब बच्चा कमल नाम कब लिखेगा, कमल नाम तभी लिख पाएगा जब उसको पढ़ना आएगा, जब उसको पता होगा कि कै कौन सा है, मैं कौन सा और लय कौन सा है, तभी वो कमल नाम लिख पाएगा। इसीलिए भाषा के विकास के अंदर पहले क्या आता है, पढ़ना आता है। ठीक है, क्या आएगा, पढ़ना। और उसके बाद जब उस बच्चे को लिखना आ गया, जब उसको पढ़ना आ गया तो वो क्या करेगा, लिखने का अभ्यास करेगा। जैसे उसको कहेंगे कमल नाम लिखो, अब उसको पता है कि कै कौन सा होता है, मैं कौन सा होता है और लय कौन सा होता है। ठीक है, हाँ, तो ये है भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये होता है भाषा का विकास क्रम। चलिए चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा। क्या होती है भाषा की परिभाषा, वो पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा देखिए। जब कोई व्यक्ति अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है, या तो वो लिखकर प्रकट करेगा, या वो बोलकर प्रकट करेगा, या संकेतों के माध्यम से प्रकट करेगा, तो उस प्रकट करने के लहजे को, प्रकट करने या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लहजे को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब एक दूसरी परिभाषा इसकी सीख लेते हैं। मैं लिख देता हूं परिभाषा। एक व्यक्ति
या व्यक्तियों का समूह है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है, आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो सिंपल भाषा में मैंने बताया कि भाषा किसे कहते हैं, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर व्यक्तियों का बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तियों का समूह हो सकता है। वही किसी दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे व्यक्तियों के समूह को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, समूह को अपने विचार बताता है या आदान प्रदान करता है, विचार प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, हमें भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा के प्रकार कितने होते हैं। भाषा के प्रकार मूलतः भाषा के 3 प्रकार माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? मूलतः भाषा के 3 प्रकार माने जाते हैं। कौन से होते हैं 3 प्रकार? देखिए सबसे पहले मौखिक भाषा। कौन सा होता है? सबसे पहले होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ये होते हैं भाषा के 3 प्रकार। अब हम तो भाषा के कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए तीनों प्रकारों की व्याख्या करते हैं, पूरा विस्तार से पढ़ते हैं तीनों प्रकारों को, किस प्रकार से किस भाषा को क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले भाषा के प्रकार होते हैं 3, तीनों में से सबसे पहला होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती है मौखिक भाषा और किस प्रकार से हमें बोलते हैं। पहला लिखा है मैंने मौखिक भाषा, परिभाषा लिखवा देता हूं मौखिक भाषा की। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर प्रकट करता है। कैसे करता है? बोलकर प्रकट करता है। बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए परिभाषा को समझते ध्यान से। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने मुख से बोलकर प्रकट करता है। मौखिक का अर्थ क्या होता है? मुख से बोला गया। क्या होता है? मुख से बोला गया। ठीक है, तो मुख से बोलकर कोई विचार प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? हमें मौखिक भाषा कहते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरे के सामने प्रकट करता है बोलकर, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों के अंदर रेडियो चलता है, अपने सब घरों में देखा होगा रेडियो चलता है। तो रेडियो के अंदर जो समाचार संपादक जो बोलने वाला होता है, वो अपने विचार या समाचार है वो बोलकर क्या करता है? प्रकट करता है लोगों के सामने, और हम उनको क्या करते हैं? सुनते हैं। अब ये ध्यान रखें कि जो मौखिक भाषा होती है वो हम बोलकर तो प्रकट करते हैं, लेकिन उसके बाद उसे कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं कि अकेला व्यक्ति बड़बड़ा रहा बैठा हुआ है ना, तो उसके लिए कोई सुनना भी जरूरी होता है। तो अब उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, जैसे मैंने बताया कि
रेडियो में समाचार बोलना, तो रेडियो में जो समाचार बोलते हैं ना वो अपने को सिर्फ सुनाई देते हैं, न कि दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रेडियो से समाचार सुनना, रेडियो से समाचार सुनना। पहला उदाहरण तो ये होगा मौखिक भाषा का। कैसे होगा, क्योंकि समाचार संपादक ने क्या किया, मुख से बोलकर समाचारों का आवरण किया, मुख से बोलकर समाचारों को क्या किया है, लोगों को सुनाया। उसके बाद आपने देखा होगा भाषण देते हैं, नेताजी संबोधन करने के लिए जनता को क्या करते हैं, भाषण देते हैं। तो वो भाषण देते हैं, वो किस भाषा में आएगा, मुख से बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं अपने भाषण से, तो वो भी क्या होगा, मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ये लिख सकते हैं कि नेता द्वारा जनता को संबोधित करना, जनता को संबोधित करना। तो ये हो गए मौखिक भाषा के उदाहरण। और भी अनेकों सारे उदाहरण है, लेकिन हम मेन छोटे छोटे उदाहरण समझने के लिए मैंने दो उदाहरण लिए। जैसे एक रेडियो से समाचार सुनना मौखिक भाषा का उदाहरण है, दूसरा नेता द्वारा जनता को संबोधित करना मौखिक भाषा का उदाहरण है। चलिए चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण है लिखित भाषा। कौन सा है, लिखित भाषा। मौखिक भाषा आपको समझ में आ जाएगा। 2 नंबर है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान व्यक्ति क्या करता है, लिखकर प्रकट करता है। लिखित का मतलब होता है लिखना। अब लिखकर अपने विचार दूसरे के सामने रखता है, वो क्या हो गया, लिखित भाषा कहलाता है। तो लिखेंगे, जब व्यक्ति, परिभाषा देखिए इसकी, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है, लिखकर करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, हमें लिखित भाषा कहेंगे, लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए, हाँ, तो लिखित भाषा के उदाहरण देखते हैं हम। लिखित भाषा के उदाहरण देखिए। लिखित भाषा में जितने भी हम कॉपी किताबें, पुस्तक, पुस्तिकाएं पढ़ते हैं वो किसके अंदर आएंगी, लिखित भाषा के अंदर, क्योंकि उनके अंदर प्रिंट किया हुआ आता है, लिखा हुआ आता है। तो हम लिख सकते हैं पुस्तकें, पुस्तिकाएं, पुस्तक, पुस्तिकाएं। उसके बाद सुबह सुबह हर घरों में रोजाना अखबार आता है, समाचार पत्र जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या आता है, लिखा हुआ आता है, हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो दूसरा हम लिख सकते हैं समाचार पत्र। उसके बाद पत्रों का लेन देन होता है, पत्र पत्रिकाएं, वो भी किसमें आएंगी, लिखित भाषा के अंदर आएंगी, पत्र पत्रिकाएं। तो ये हो गया लिखित भाषा, यानी हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। लिखित भाषा के उदाहरण हो गए पुस्तक, पुस्तिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ये हो गए लिखित भाषा, लिखित भाषा के उदाहरण हो गए। अब चलते हैं आज लास्ट भाषा का प्रकार, कौन सा है, सांकेतिक भाषा। भाषा का लास्ट प्रकार बच गया, वो बच गया है सांकेतिक भाषा, नंबर 3। इसको भी देख लेते हैं, सांकेतिक भाषा। अब देखिए यहाँ पर समझने योग्य बात यह है, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति को अपने विचारों को समझाने के लिए इशारों का या फिर संकेतों का उपयोग करते हैं, संकेतों का काम में लेते हैं। भी हम संकेत करके किसी को क्या करते हैं, समझाते हैं। इसके अंदर न तो मौखिक भाषा काम में आती है, न तो मौखिक भाषा काम में आती है और न ही लिखित भाषा काम में आती है। सिर्फ कौन सी भाषा काम में आएगी यहाँ पर, सांकेतिक, यानी संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को अपने विचारों को समझा सकते हैं, वो होगी सांकेतिक भाषा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार, लिख देता हूं मैं। जब व्यक्ति अपने विचारों का
अपने विचारों का आदान प्रदान, आदान प्रदान न तो लिखकर प्रकट करता है और न ही बोलकर प्रकट करता है, न ही बोलकर प्रकट करता है, बल्कि वह अपने विचारों को संकेतों और इशारों के माध्यम से प्रकट करता है, संकेतों और इशारों के माध्यम से प्रकट करता है, के माध्यम से प्रकट करता है। उसे क्या कहेंगे? हमें सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब देखिए एक बार समझ लेते हैं इसको। सांकेतिक भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान न तो लिखकर करता है और न ही वो बोलकर करता है। सीधा कैसे करता है? अपने विचारों का आदान प्रदान वो किसी या तो संकेत करेगा किसी की ओर, या फिर इशारों के माध्यम से वो क्या करता है? अपनी बात को रखता है दूसरे के सामने, तो उसे क्या कहेंगे? हमें सांकेतिक भाषा। अब देखिए इसके उदाहरण, आपने कभी देखा होगा चौराहे पर, सड़क चौराहे पर यातायात नियम के अंतर्गत देखा होगा आपने कि सड़क चौराहा होता है जहां पर चार रास्ते पड़ते हैं, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, चारों ओर रास्ते पड़ते हैं, वहां पर एक यातायात पुलिस कर्मचारी खड़ा रहता है। कौन रहता है? यातायात पुलिस कर्मचारी। अब वो क्या करता है? वहां पर ज्यादा साधनों का जमावड़ा न हो, इसीलिए वो क्या करता है? वो बीच में खड़ा होता है और वो इशारों से, वो बोलकर नहीं बोलता, सबको बोल के नहीं कहता कि आप रुक जाओ, वो क्या करता है? अपने हाथों से इशारे करता है कि इस साइड से आने वाले वाहन रुक जाओ इधर, ठीक है। उसके बाद वो दूसरे हाथ से इशारा करता है कि इस साइड वाले चलने वाले वाहन चलते रहे। फिर 2 या 3 मिनट के बाद वो क्या करता है? उस साइड वालों को क्या कर देता है? रोक देता है। उसके बाद दूसरे हाथ से इधर चलने का आदेश देता है। तो इशारों के माध्यम से वो क्या करता है? अपने विचार प्रकट करता है जनता के सामने, गाड़ियों को रुकवाने के लिए। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं हमें। उदाहरण, सड़क चौराहा, सड़क चौराहे पर, सड़क चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा, यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा इशारे या संकेत देना, इशारे या संकेत देना किसके अंतर्गत आएगा? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत है। उसके बाद एक और देखा होगा आपने, वो बिछा लेता है। उसी प्रकार जब क्रिकेट खेल में अंपायर इशारे करता है, वो भी किसके अंदर आएगा? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएगा। क्रिकेट खेल में अंपायर द्वारा, क्रिकेट खेल में अंपायर द्वारा इशारे करना, यह भी किसके अंतर्गत आएगा? सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएगा। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमने देखा है भाषा और व्याकरण, भाषा के बारे में पढ़े हैं, जिसमें भाषा की परिभाषा हमने पढ़ी है, भाषा का विकास हमने पढ़ा है और भाषा के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में हमने पढ़े हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे भाषा। अपनी भाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा, जिसको बोला जाता है हिंदी। हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जितनी भाषाएं हैं उनका भी हमें अध्ययन करेंगे, वो करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। धन्यवाद।